पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अजहर भाई क्या कहना चाहेंगे? अ, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ आरिस भाई, मेरे कुछ सवाल हैं या आपके व्यूज लेना चाहता हूँ। जी व्यूज इस नजरिए में कि जैसे मैं भी एक अथीस्ट हूँ और मैंने ये चीज अपने फैमिली में बता नहीं सकता हूँ, और फैमिली और दोस्त हैं या सोसाइटी है, तो मैं आपका ये सोचता हूँ कि आप कैसे उस फेज से बाहर निकले। आप पहले एक मोमिन थे, उस फेज से बाहर निकले और कैसे आपने मतलब अपने फ्रेंड्स को, क्या उन्होंने, वो अभी भी आपके साथ हैं, आपकी फैमिली, ये जानते हुए कि आप एक अथीस्ट हो। मुझे ये बहुत टफ लग रहा है कि अपने फैमिली को बताना या फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ये चीज। तो इस पे आपका क्या व्यू है? ये काफी दफा ये बात कर चुका हूँ कि मेरी स्टोरी बड़ी डिफरेंट थी। मैं इंडिपेंडेंट हूँ 19 साल की उम्र से, और एथियस्ट में हो गया था तकरीबन 23-24 साल की उम्र में। लेकिन मैं बिलीव करता था कि ठीक है, मैं एथियस्ट हूँ, ये एक नॉनसेंस है, लेकिन लोगों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता, जब घर में बात होती थी या कभी फोन पे बात होती थी, तो मैं कह देता होता था, गुस्ताखी कर जाता होता। वो कहते थे, वो समझते थे शायद ये अभी थोड़ा जवानी में है, बाद में संभल जाएगा। इमरान खान ने पॉपुलराइज किया हुआ था आइडिया कि पहले लोग एथियस्ट हो जाते हैं लेकिन बॉर्न अगेन मुसलमान हो जाते हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो जाते हैं। तो वो ये समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 2017 में इन्होंने, पाकिस्तान हुकूमत ने जब अयाज निज़ामी और इन लोगों को पकड़ा, भैंसे को, और फिर इसके अंदर ये गालिब भी था, स्पार्टकस भी था, इस तरह के लोगों को जब इन्होंने पकड़ा, मशाल खान को मारा, तो मैंने फिर एक्टिविज्म शुरू कर दी। और जब मैंने एक्टिविज्म शुरू की तो ऑब्वियसली फैमिली में कुछ लोगों को था, लेकिन मुझे किसी की कोई वैल्यू की, किसी की कोई इस चीज की कोई मेरे से, मुझे, मैं कहता था मुझे रैशनली कन्विंस करे, कोई रैशनली कन्विंस नहीं कर सकता, मेरे कोई जो भी रिश्तेदार हो। तो बस वो इसी तरह ही था। और मैंने चूंकि बताया, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट था, लेकिन इसलिए मुझे किसी के कहने से मेरी जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में जो भी है उसको, अगर आप अपने माँ बाप की छत के नीचे रहते हैं तो उनके साथ पंगा मत लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर हाउस। सेकेंडली, आपको पता है कि मोमिनीन जो हैं वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करते। कुरान की आयत है, हदीस भी है कि तुम लोगों का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते अपने माँ बाप, बहन भाई, चाचे चूची, सबसे, बच्चों से। तो ये उनके ईमान का हिस्सा है। और आपने इसको रैशनली, आप तभी उनसे बहस कर सकते हैं जब आप उनसे दूर चले जाएं, इंडिपेंडेंट बन जाएं। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते तो ये आपको जंगल में जाके भेड़िए को उसके सामने अपनी बोटी लहराने की जरूरत नहीं है कि आओ आओ उसको खा लो, तो वो आएंगे आपको मारेंगे फिर। और सर, सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि जैसे फैमिली ठीक है, अभी दूर हो रहे हैं, बट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स की जो सोसाइटी मेरी थी, वो सोसाइटी ज्यादातर, मैं एक शिया मुस्लिम था, तो उसमें भी क्या था कि सारे ज्यादातर फ्रेंड्स जो है वो कट्टर शिया टाइप के हैं। और मुझे भी अपने व्यूज रखूं तो उनके एक्सट्रीम व्यूज होंगे एकदम शियाइज्म को लेके, और मेरे व्यूज अलग होंगे, तो उनसे भी दूरी का एक वो होता है। तो ये चीज बहुत आइसोलेटेड बना देगी कि मैं एकदम आइसोलेटेड हो जाऊंगा, और ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इशू में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए ना पंगा लेना। आपको इंडिया में आप रहते हैं तो आपको कोई हिंदू दोस्त नहीं मिलता आपको। आप क्यों उनके नहीं, घर इर्द गिर्द रहते हैं? आप अपने, आपका घर रहता है या अपने माँ बाप के साथ रहते हैं आप? अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, बाहर हूँ, फैमिली से दूर हूँ, तो इसलिए अगर पूछते हैं कि कभी नमाज पढ़ लिया तो हाँ बोल देता हूँ कुछ, या पार्टिसिपेट किया इसमें नहीं तो मजलिस में हिम्मत गया, पैदा तो ये करें। सारी चीजें ऐसे ही। नहीं नहीं, हिम्मत हिम्मत पैदा, अगर आप इंडिपेंडेंट, आप बाहर रहते हैं, हिम्मत पैदा करें।
कहे नहीं मैं नहीं अब मानता अम्मी, मेरा ईमान उठ गया, मैं नहीं इन चीज़ों को मानता। उनको दुःख होगा, शुरू में आपसे लड़ेंगे, बात करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। और अगर नहीं होगा और अपने कान खड़े रखना, और अगर आपको कोई खतरे की बू आए तो अलहदा रहें, करें कोई अपनी बीवी ढूँढें जो कि नॉन मुस्लिम हो, एथियस्ट हो, थोड़ा ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, मैं आपको ये चलें एक बड़ी लोगों को बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन ये बात सच है। माँ-बाप जो होते हैं वो डूबता सूरज होते हैं और आप लोग जो होते हैं चढ़ता सूरज होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अपने माँ-बाप की इज़्ज़त ना करें, उनसे प्यार ना करें, उनका सपोर्ट ना करें, ये नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आगे जाके ज़िंदगी को शेप करना, आपकी ज़िंदगी आगे पड़ी हुई है। आप जो अपनी ज़िंदगी से फैसला करना चाहते हैं ना, ये बल्कि मैं इंजीनियर मिर्ज़ा को सुन रहा था, वो कह रहे हैं हमारे सबकॉन्टिनेंट में बड़ा मसला, हमने माँ-बाप को खुदा के दर्जे पे रखा हुआ। ना! जो मैंने आपको बताया, अल्लाह भी कहता है कि अगर ये तुम्हें मेरे खिलाफ जाने को कहें तो इनको इनकी बात ना मानो, माँ-बाप की। तो उसी तरह अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये आपको आपकी सोच, आपकी आजादी के खिलाफ जाने को कह रहे हैं तो उनकी बात ना माने, बशर्ते के आप उनके घर में नहीं रहते, तकिया करें तब तक। अब आप उनके घर में नहीं रहते, अब आपको तकिया करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी हिम्मत पैदा करें। क्या करेंगे? नहीं मानेंगे, आपको घर से निकाल देंगे, आग कर देंगे, जायदाद से आग कर देंगे। ये आपने फैसला करना पड़ेगा, आपके लिए जायदाद इंपॉर्टेंट है या ड्रामेबाजी करना इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये काम नहीं कर सकता था। मेरे तो घर वालों को बड़ी जल्दी पता चल गया था, इसको इस पे कोई ईमान इसका चला गया हुआ है। मैं कभी-कभार बोल भी देता होता था, "ओ जी, ये क्या है, तो वो क्या है?" तो वो बेचारे समझते थे चलो ठीक हो जाएगा वक़्त के साथ-साथ। हो सकता है आपके माँ-बाप भी आपको डिस्काउंट दे दें, क्योंकि माँ-बाप का जो रिश्ता होता है ना बच्चों से प्यार का, वो बड़ा मज़बूत होता है। सिर्फ़ इस्लाम उसके ऊपर उसमें दरारें पैदा करता है। ये इस्लाम एक गैर फितरी मज़हब है, फितरी मज़हब नहीं, गैर फितरी मज़हब है। तो ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा और लेंगे तो ठीक है, नहीं तो जो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला जो है ना, ये इससे लोग दिमागी मरीज़ बन जाते हैं। जब आप ये काम छुप के कुछ कर रहे हैं, मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, ये मुनाफ़िक़त ही है एक लिहाज़ से, और झूठ बोल रहे हैं, जो किसी का दिल नहीं करता, और ज्यों-ज्यों आप बूढ़े होंगे ना, बड़े होंगे, आप सोचेंगे मैंने झूठ बोलना ही नहीं है। क्यों? इस वजह से नहीं, झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना इसलिए वबाल जान बन जाता है क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, माँ-बाप से झूठ बोलते हैं, आपको उस झूठ को छिपाने के लिए ब्रेन पावर लगानी पड़ती है। अच्छा, अच्छा अब ये कहानी मारूँगा, वो कहानी मारूँगा। यू डोंट वांट टू टेल अ लाई। और ये इंसान का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी की, क्यों है यूएन ह्यूमन राइट्स का चार्टर? कि इंसान को फ्रीडम फ्रॉम रिलिजन भी होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का हक है कि वो जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है, उसको उसके मुताबिक जीने का हक होना चाहिए। तो हमने ऐसे ही अपने ऊपर दीवारें खड़ी की हुई हैं। हाँ, अगर उनके घर में रहते हो, तो फिर तकिया करो, एथियस्ट तकिया करो, लेकिन अगर उनके घर से बाहर हो, फिर आपको एक कैन ऑफ वर्म्स खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उनका क्या रवैया। अगर रवैया खतरनाक है, तो सॉरी मामा, मैं अपनी अपनी फैमिली खड़ी करें, अपनी करें, माँ-बाप का खुद दिल बदलेगा। उन्होंने भी बूढ़े होना है, उन्होंने भी जब कमज़ोर होना है, फिर उन्होंने कहना है, और अपने अमल से दिखाएँ, अपने अमल से कि चूँकि आप एथियस्ट हैं, तो आप कोई शराबें और जुए और इस तरह के गंदे काम नहीं कर रहे, माँ-बाप को गालियाँ नहीं दे रहे, भेड़ों के सब यानी कोई गलत काम नहीं कर रहे आप। उनको अपने अमल से दिखाएँ कि कुछ नहीं, और हम यही दिखाते हैं। जब कोई आगे रहता है ना, आप मोरालिटी क्या कर रहे हो? आपकी एथियस्ट देखो, हाँ, हाँ, मोरालिटी नहीं है। तो कहते बताओ यार, क्या मुझे कोई अल्कोहल की प्रॉब्लम नहीं, ड्रग की प्रॉब्लम नहीं, गैम्बलिंग की प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी औरत की इस तरह की कोई हरकत नहीं करता, तो क्या क्या बुराई है हमें? तो वो आपसे, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, अपने अमल से दिखाएं उनको। चले डॉक्टर साहब। सर एक एक लास्ट पॉइंट। हाँ हाँ, बोले। हाँ, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक आइडेंटिटी क्राइसिस की बात आ जाएगी कि जैसे नाम से तो लोग जज करने लगेंगे कि आप ये हो, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है आने वाले दौर में कि ऐसा हम लोग का, एथिस्ट लोग का कुछ ऐसा फ्यूचर हो कि पॉपुलेशन में ज़्यादा हो जाएँ या रेशनैलिटी लोगों में ज़्यादा हावी हो जाए, तो हम लोग को ऐसा अलग-थलग सा ऐसा ना महसूस हो कि हम लोग थोड़ा हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक नई चीज़ कोई ऐसा आ रहा है जो अ, मतलब जिसको एक्सेप्ट करना सोसाइटी के लिए आप उसके लिए थोड़ा टफ हो जाए। नहीं, कोई आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, क्राइसिस। हमने हाँ, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। आपकी शक्ल है, वो आपकी आइडेंटिटी है। अज़हर नाम जो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे मुसलमान नाम थे, अबू बकर, उमर, ये सारे काफ़राना नाम थे, वो मुसलमान नाम बन गए। अब यही नाम एक्स मुस्लिम्स के भी नाम है। हाँ, अपने बच्चों के नाम थोड़े ज़रा और एक्ज़ॉटिक किस्म के रख लेना, लेकिन आपको नाम बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन है, तो नाम भी बदल लें, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्रूसिस कोई नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी ये है, ये और ये जो इसके खोपड़ी के अंदर है, यही है आपकी आइडेंटिटी।
ना आपका किसी से ताल्लुक है, ना आपको कुछ सिविलाइजेशनल बैगेज रखना। हम अच्छा चलो मैं मुसलमान नहीं तो मुसलमान से पहले हम क्या थे तो मैं वो बन जाता हूँ। ना, आप 21वीं सदी के इंसान हैं जो कि रीजन और रैशनैलिटी को हर चीज के ऊपर फोकियत देते हैं, मीनिंग प्रेफरेंस देते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी है। आप एक आजाद शहरी हैं, आजाद सोच के मालिक हैं, और आप उस अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके दलील के थ्रू किसी चीज को सही या गलत का फैसला आप कर सकते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी कोई आइडेंटिटी और नहीं है। हाँ, पहले मेरे माँ बाप मुसलमान थे, उनकी वजह से मैं मुसलमान था, लेकिन जब मेरी अक्ल ठिकाने आई तो मैं मुसलमान नहीं रहा। दैट इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। चलें, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।